तो इस वीडियो में हम टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ITI फिटर ट्रेड के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। क्या सेव स्कोर रहेगा आपका आंसर के आने के बाद। बहुत लोगों ने अपना कैंडिडेट आया है, बहुत लोगों का, तो हम देखेंगे। ये पर्टिकुलरली सिर्फ ITI ट्रेड के फिटर के लिए है। आप लोगों ने अलग अलग जोनों में जो दिया हुआ है, जोन वाइज है इसमें। सबसे पहले आप लोग अपना शिफ्ट देख लीजिए, आपका किस डे किस शिफ्ट में है, और ये टफनेस के हिसाब से है। जितना पेपर आपका ईजी होता जाएगा वो नीचे जाता जाएगा। ठीक है मित्रों, तो पहले नंबर पे जो है 23 तारीख का जो शिफ्ट है मॉर्निंग का, वो ज़्यादा टफ था। उसके बाद 29 का दोपहर का शिफ्ट, उसके बाद 23 का आप अपना देख लीजिए किस नंबर पे आपका शिफ्ट। उसके हिसाब से आपका जो भी कट ऑफ का रेंज रहेगा, आपको नॉर्मलाइजेशन में हेल्प होगी कि आप समझ सकते हैं कि आपका किसके करीब कट ऑफ जा सकता है। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में है तो जो कम रहेगा रेंज में मार्क्स, उतना अगर आपका है तो आप सेफ जोन में हो। और अगर आपका पेपर इजी था तो जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी कट ऑफ रेंज की, आप समझ सकते हो वो आपका सेफ स्कोर रहेगा। आप अपना देख लीजिए किस शिफ्ट में है। ये 10 नंबर पे देख लीजिए, 20 तारीख का है इवनिंग का। ये पेपर सरल होता जा रहा है आपका। जो शुरुआत के 1 से 5 तक में उनका अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन होगा, और ये अंतिम के सरल पेपर सबसे सरल था। 23वीं शिफ्ट जो थी 26 तारीख की, लोगों का जो भी रिस्पॉन्ड आया है उसके अकॉर्डिंग अब हम स्टार्ट करेंगे। आपने फर्स्ट स्लाइड से देख लिया है अपना किस शिफ्ट में है। अब जो भी कट ऑफ का रेंज रहेगा, जैसे कि 76 to 84 इस मैन रिजर्व का, जिनका शुरुआती में है और जिनका पेपर टफ था वो अपना सेफ स्कोर 76 के आसपास समझेंगे, और 84 के आसपास वो अपना नंबर समझे जिनका पेपर काफ़ी इजी था, है ना। 80 अप्रॉक्स वो समझे जिनका मिडिल में था, मतलब मॉडरेट था पेपर। तो आप फर्स्ट स्लाइड से आप देख लीजिए आपका शिफ्ट कौन से नंबर पे आ रहा है, उसके हिसाब से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो अहमदाबाद की बात करेंगे फिटर ट्रेड की। टोटल वैकेंसी अप्रॉक्सीमेट है 527, और जो भी कैंडिडेट्स का रिस्पांस आया है उसमें 90 के ऊपर 7 कैंडिडेट्स का रिस्पांस है, 70 के ऊपर 1200 कैंडिडेट है, और 80 के ऊपर 310 कैंडिडेट है। तो आपका अहमदाबाद से अनरिजर्व्ड का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है सेफ स्कोर आफ्टर आंसर की 76 to 84। 76 वो लोगों का जिनका पेपर काफ़ी टफ था, और 84 के आसपास वो लोग जिनका पेपर काफ़ी सरल था। अब कट ऑफ ज़्यादा इसमें बता रहे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स इतना आया है इस बार, काफ़ी लड़कों का स्कोर बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये सिर्फ एक ही पेपर है, पेपर इजी टू मॉडरेट था, तो कोई टफ नहीं था, तो कट ऑफ ज़्यादा ही जानी है। लास्ट टाइम से कंपेयर मत करिएगा। लास्ट टाइम CBT 1 CBT 2 हुआ था, 2 का अलग हुआ था, A पार्ट B पार्ट, और उसी में जिन लोगों के अच्छे नंबर थे वो लोग ALP में चले गए थे, जिसके कारण लास्ट टाइम टेक्नीशियन का कट ऑफ कम गई थी। इस बार क्या है कि सेम कैंडिडेट्स ने ALP का भी डाला होगा, टेक्नीशियन का भी डाला होगा, बट जिनकी तैयारी अच्छी है वो टेक्नीशियन का भी निकाल लेंगे, ALP भी निकालेंगे। तो टेक्नीशियन में जो फर्स्ट के हिसाब से फर्स्ट पैनल बनेगा आपका, DB मेडिकल पे वही रेशियो बुलाएगा 1:1 जितना वैकेंसी है, तो उसका कट ऑफ ज़्यादा ही जाना है मित्रों ना, इसलिए कम की उम्मीद मत रखिए फर्स्ट पैनल के लिए। बाद में रिड्यूस हो जाएगा जब बंदे छोड़ेंगे। आप कट ऑफ देखिए, इतना है तो आप सेफ समझिए अपने आप को। OBC का 74 से 82, SC 72 to 80, ST 72 to 78, EWS 74 to 82, एक्स सर्विसमैन हमारे फौजी भाई लोगों का 55 से 65। अहमदाबाद की बात करेंगे हम, अजमेर की बात करेंगे, यहाँ सीट है अप्रॉक्सीमेट इधर का 456 सीट है, 70 के ऊपर लगभग 500 कैंडिडेट्स हैं, जबकि इससे ऊपर ही है, लेकिन जो अनुमानित लोगों ने अपना शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग है। 80 के ऊपर 250 लोग हैं, तो अपना जो अनरिजर्व का जो सेव स्कोर रहना चाहिए वो 75 to 83 रहना चाहिए। OBC का 74 to 82, SC 71 से 79, ST देख लीजिए 69 to 77, AWS कैंडिडेट 74 to 82, और एक्स सर्विसमैन 60-70। अगर इतना मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ समझिए कि आपका पैनल 1 में नाम आ जाए। अगर इससे कम है तो आफ्टर पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3 जब आएगा उसमें फिर आपका चांस रहेगा। वेटिंग लिस्ट वैसे रेलवे अलग से निकालता नहीं है, उनके पास डाटा रहता है। जैसे सीटों में जैसे लोग रिज़ाइन करते जाएंगे और एब्सेंट रहते जाएंगे, DB मेडिकल में जो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट निकलती रहेगी और कट ऑफ रिड्यूस होता रहेगा मित्रों, है ना। बेंगलोर का देख लीजिए, 144 आपका फीटर का पोस्ट है, 70 के ऊपर 30+ कैंडिडेट आ चुके हैं अभी, 80 के ऊपर 10+ कैंडिडेट्स हैं। आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है 73 to 80 अनरिजर्व्ड, OBC 71 to 79, SC 69 to 77, ST 66 to 74, AWS 71 to 79, एक्स सर्विसमैन 45 से 55। बेंगलोर के बाद हम बात करेंगे भोपाल जोन में, जहां फिटर का पोस्ट अप्रॉक्सीमेट 205 है, जहां 80 के ऊपर 30+ कैंडिडेट्स हैं, और 70 के ऊपर 90+ कैंडिडेट्स का रिस्पांस है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लीजिए सेफ स्कोर अनरिजर्व्ड के लिए क्या रह सकता है, 74 to 82, अनरिजर्व्ड का देख लीजिए 72 से 80, SC 69 to 77, ST 66 से 74, AWS 72 से 80, एक्स सर्विसमैन 50 से 60। भोपाल के बाद हम भुवनेश्वर जोन की बात करेंगे। आप लोगों का फिटर का सीट है यहाँ पे टोटल 49 है अप्रॉक्सीमेट,
70 से ऊपर 20 लोगों का रिस्पॉन्ड आ चुका है, 80 के ऊपर 10 लोगों का। अनरिजर्व का देख लीजिए कितना रह सकता है आपका, 72 to 80, ओबीसी 70 से 78, एससी 68 to 76, एसटी 66 से 74, ईडब्ल्यूएस 70 to 78 और एक्स सर्विसमैन 50 से 60। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बिलासपुर जोन का। यहाँ फिटर का सीट 265 के अप्रॉक्स है, जहाँ पे 80 के ऊपर 50+ कैंडिडेट्स है और 70 के ऊपर 180+ कैंडिडेट्स है। अनरिजर्व का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, 72 to 80, ओबीसी 70 से 79, एससी 69 to 77, एसटी 66 से 74, ईडब्ल्यूएस 70 से 79 और एक्स सर्विसमैन 45 से 55। ये आपका सेफ स्कोर है। चंडीगढ़ की बात करेंगे। चंडीगढ़ में टोटल सीट कम है, फिटर का 66 के अप्रॉक्स है, 70+ कैंडिडेट्स 30 अप्रॉक्स है और 80+ कैंडिडेट 10+ है। मतलब 10 लोगों ने लगभग अभी इस जोन से रिस्पॉन्ड दिया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है आप लोगों का अनरिजर्व में, 75 to 83 में है। अब ये रेंज में अगर दिक्कत तो नहीं आ रही होगी आपको, खैर 75 to 83 है तो 75 के आसपास वो लोग हैं जिनका एग्जामिनेशन टफ था, और 83 के आसपास 80, 81, 83 जिनका पेपर थोड़ा ईजी था। मतलब स्टार्टिंग स्लाइडों में दिया हुआ है, उसमें आप देख लीजिए आपका शिफ्ट कैसा है, उसमें हार्डनेस के हिसाब से दी हुई है, आपको आइडिया लग जाएगा रेंज में कहाँ है आपका, है ना। ओबीसी का देख लीजिए 73 to 81, एससी 70 to 78, एसटी 60 to 74, ईडब्ल्यूएस 70 to 81, एक्स सर्विसमैन 50 से 60। आफ्टर चंडीगढ़ विल डिस्कस अबाउट चेन्नई। चेन्नई में सीट काफ़ी ज़्यादा है, फिटर का 896 है। यहाँ 90+ जो कैंडिडेट्स है वो 8 के ऊपर है, 80+ कैंडिडेट 260 है और 70+ कैंडिडेट 1000 के ऊपर है। आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है चेन्नई में अनरिजर्व का, 76 to 84, ओबीसी 74 to 82, एससी 70 to 78, एसटी 60 to 76, ईडब्ल्यूएस 74 to 82, एक्स सर्विसमैन 50 से 60। चेन्नई के बाद बात करेंगे हम गोरखपुर का। टोटल सीटें 186 है, 70 के ऊपर कैंडिडेट 130 है, 80 के ऊपर 40 कैंडिडेट है जिनका रिस्पॉन्ड आया हुआ है। और अनरिजर्व में एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका रह सकता है 74 to 82, ओबीसी में 72 to 80, एससी में 70 to 78, एसटी 67 to 75, ईडब्ल्यूएस 72 to 80, एक्स सर्विसमैन 55 से 65। अगर आप कितने हैं तो आप सेफ समझिए। नेक्स्ट आपका गुवाहाटी जोन में फिटर का पोस्ट 212 लगभग है, 70 के ऊपर 240 कैंडिडेट्स हैं, इसके ऊपर ही होंगे। 240 लोगों ने अभी तक रिस्पॉन्ड दिया 70+ में, 80+ 60 कैंडिडेट्स हैं और 90+ 3 कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्ड आया है। अनरिजर्व में आप लोगों का सेफ स्कोर रह सकता है 75 to 83, ओबीसी में 73 to 81, एससी में 70 to 78, एसटी 67 to 75, ईडब्ल्यूएस 73 to 81, एक्स सर्विसमैन 40 से 50। आफ्टर गुवाहाटी जम्मू की बात करेंगे। जम्मू में टोटल फिटर का सीट 273 के अप्रॉक्स है, 70+ जो कैंडिडेट है वो 140 के ऊपर है और 80+ कैंडिडेट 25 है ना। अनरिजर्व में आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है जम्मू से, 70 to 80, ओबीसी 70 से 78, एससी 67 to 75, एसटी 65 to 73, ईडब्ल्यूएस 70 to 78 और एक्स सर्विसमैन 45 से 55। जम्मू के बाद हम कोलकाता की बात करेंगे। कोलकाता में 587 अप्रॉक्सीमेट पोस्ट है फिटर का, जहाँ 90 के ऊपर 19 कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स है, 80 के ऊपर 350 कैंडिडेट और 70 के ऊपर 1000 के ऊपर कैंडिडेट्स हैं। तो आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है कोलकाता में, अनरिजर्व 77 to 85, ओबीसी 75 to 83, एससी 72 to 80, एसटी 69 to 77 और ईडब्ल्यूएस 75 to 83। एक्स सर्विसमैन का रहेगा इसमें 50 से 60। ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। मालदा में बात करेंगे, टोटल सीट 82 है, 70+ जो कैंडिडेट हैं और 60 के ऊपर कैंडिडेट्स हैं और 80 के प्लस कैंडिडेट्स के जो मार्क्स है टोटल 15 के ऊपर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स शेयर किया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है आप लोगों का सेफ स्कोर, अनरिजर्व का 74 to 82, ओबीसी 72 to 80, एससी 69 to 77, एसटी 66 to 74, ईडब्ल्यूएस 72 to 80, एक्स सर्विसमैन 45 to 55। मालदा की बात करेंगे मुंबई का। मुंबई में टोटल सीट है 794 अप्रॉक्स सीट है आप लोगों का फिटर का, और जो रॉ मार्क्स है कैंडिडेट्स के 90+ जो कैंडिडेट्स है 2 कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्ड आया है, 80 के ऊपर टोटल 190 है और 70 के ऊपर 900 लगभग कैंडिडेट है। आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है रिजर्व का, 75 to 83, ओबीसी 73 to 81, एससी 70 to 78, एसटी 66 to 74, ईडब्ल्यूएस 73 to 81, एक्स सर्विसमैन 50 से 60। नेक्स्ट बात करेंगे मुंबई के बाद मुजफ्फरपुर। टोटल सीट अप्रॉक्सीमेट 48 है। यहाँ जो कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स आया है 70 के ऊपर 25 कैंडिडेट्स अप्रॉक्स और 80 के ऊपर 10 कैंडिडेट्स। अनरिजर्व का कट सेफ स्कोर क्या रह सकता है आपका, 75 to 83, ओबीसी 73 to 81, एससी 70 to 78, एसटी 67 to 75, ईडब्ल्यूएस 73 to 81, सर्विसमैन का
50 से 60। ये बिफोर नॉर्मलाइजेशन ही कट ऑफ का डिस्कशन हो रहा है मित्रों, है ना। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन तो आपको पता ही है, इजी शिफ्ट का कम होगा और जो हार्ड है उनका ज़्यादा होगा। आप पटना का देख लीजिए, टोटल सीट 215 है और जो 70 के ऊपर कैंडिडेट 140 के लगभग है, 80 के ऊपर 40 और 90 के ऊपर 3 कैंडिडेट्स का अभी तक आया है रिस्पॉन्ड। तो आपका सेफ स्कोर रहना चाहिए अनरिजर्व में 75 to 83 पर्टिकुलर फीटर के लिए ये। OBC 73 to 81, SC 70 to 78, ST 67 to 75, EWS 73 to 81, सर्विसमैन 55 से 65। पटना के बाद बात करेंगे प्रयागराज, आपको इलाहाबाद। वहाँ फीटर का सीट कितना है 115 लगभग, 70 प्लस 120 कैंडिडेट्स और 80 के प्लस 30 प्लस कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्ड आया है। आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है रिजर्व का 77 to 85, OBC 75 से 83, SC 72 to 80, ST 69 to 77, EWS 75 to 83, एक्स सर्विसमैन 50 से 60। रांची बात करेंगे, यहाँ फीटर का अप्रॉक्सीमेट पोस्ट है 149 जिसमें 70 प्लस कैंडिडेट 70 के लगभग रिस्पॉन्ड आया है और 80 प्लस 20 के अप्रॉक्स रिस्पॉन्ड आया है। अनरिजर्व का सेफ स्कोर क्या रह सकता है 75 to 83 जनरल, OBC 73 to 81, SC 70 to 78, ST 67 to 75, EWS 73 to 81, एक्स सर्विसमैन 45 से 55। आफ्टर रांची विल डिस्कस अबाउट सिकंदराबाद। टोटल पोस्ट थे 69, 70 प्लस कैंडिडेट 110 का रिस्पॉन्स है फीटर में, 80 प्लस जो मार्क्स है 30 प्लस कैंडिडेट्स है फीटर के लिए। अनरिजर्व में सेफ स्कोर आपका रह सकता है 74 to 82, OBC 72 to 80, SC 69 to 77, ST 66 to 74, EWS 72 to 80, एक्स सर्विसमैन 74 to 55। जो ये स्टार्टिंग का रेंज दिया हुआ है या आप अपना शिफ्ट को हार्ड समझिए और ये इजी समझिए, जो लास्ट वाली रेंज और बीच में मॉडरेट है। आप स्टार्टिंग की स्लाइडों में दिया हुआ है, उसमें आप देख लीजिए आपका कौन सा शिफ्ट है, उससे आपको पता चल जाएगा आपका किस नंबर पे पेपर टफ था। उसके बाद बात करेंगे सिलीगुड़ी की। टोटल सीट अप्रॉक्सीमेट 37 है, 75 फीटर का, 75 प्लस 15 लोगों का रिस्पॉन्ड है, 80 प्लस 5 लोगों का और 90 प्लस 1 का। अनरिजर्व में आपका क्या कट ऑफ रह सकता है एक्सपेक्टेड 75 to 83, OBC 73 to 81, SC 69 to 77, ST 66 से 74, EWS 73 to 81, एक्स सर्विसमैन 50 से 60। बात करेंगे तिरुवनंतपुरम में, यहाँ टोटल सीट अप्रॉक्सीमेट फीटर का 82 है, आप लोगों का 70 प्लस कैंडिडेट 10 है, 80 प्लस कैंडिडेट 3 है और 90 प्लस कैंडिडेट टोटल 1 है ना। इससे ज़्यादा ही होंगे लेकिन अभी तक जो रिस्पॉन्ड है उसका उस पर बेस्ड है। अनरिजर्व का क्या सेफ स्कोर रह सकता है 74 to 82, OBC 72 to 80, SC 69 to 77, ST 66 से 74, EWS 72 to 80, एक्स सर्विसमैन 45 से 55। मित्रों ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का था कट ऑफ सेफ स्कोर है। आंसर के आने के बाद आंसर की में काफ़ी पता चला है कि काफ़ी लड़कों के अच्छे नंबर है इस बार। और दूसरी बात ये कि सिर्फ एक ही पेपर है, तो आप लोग उम्मीद मत करिए कि फर्स्ट लिस्ट के लिए कट ऑफ कम जाएगी। कई लोग जो बोल रहे हैं 60-65 पे भी हो जाएगा, अनरिजर्व का तो काफ़ी बहुत मुश्किल है ना। अब आज जितनी सीट है आप देख ही सकते हैं कैंडिडेट्स के जो रिस्पॉन्स आए इस बार कितना ज़्यादा स्कोर हुआ है और पेपर भी इतना टफ नहीं था, इसलिए आप फर्स्ट लिस्ट में तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। उसके बाद जब एलपी का रिजल्ट आ जाएगा तो कई लोग जो टेक्नीशियन में जो रहेंगे वो लोग एलपी ज्वाइन कर लेंगे जिन्होंने दोनों जगह फॉर्म भरा होगा। तब यहाँ पे जब सीट वैकेंट होगा, तब जब ज़्यादा लिस्ट में ज़्यादा कैंडिडेट लोगों की लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट क्लियर करेगा, तब आपका कट ऑफ काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए चिंता ना करें उससे, अगर थोड़ा मार्क्स कम है बाकी तैयारी जारी रखिए। और मेडिकल या डीवी में कुछ तकलीफ हो आपको डॉक्यूमेंट में या मेडिकल में कुछ दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। रेलवे का मेडिकल कैसा जानने के लिए मैं आपको बताऊंगा। मैं ऑलरेडी रेलवे में कार्यरत हूँ एलपी पद पे, तो आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा मेडिकल के लिए। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मित्रों।